Hello बच्चों, let us see the question. Question says absolute alcohol cannot be obtained by simple fractional distillation because. ठीक है, ऑप्शन हमें दिए गए हैं कि ऑप्शन ए प्योर अल्कोहल, प्योर एथिल अल्कोहल इज अनस्टेबल. ऑप्शन बी है एथिल अल्कोहल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर. ऑप्शन सी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथिल अल्कोहल इज वेरी क्लोज टू दैट ऑफ वाटर. ऑप्शन सी इज कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रोप मिक्सचर इज फॉर्म्ड विद वाटर. अब हम देख लेते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है. तो अगर हम बात करें एब्सोल्यूट अल्कोहल की बात करें तो एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होते हैं? ऐसा इथेनॉलिक सॉल्यूशन, अल्कोहल यूजुअली इथेनॉल को कहा जाता है, तो इथेनॉलिक सॉल्यूशन containing that contains or containing less than 1% water, less than 1% of water by weight. एक ऐसा इथेनॉल का सॉल्यूशन जिसमें 1% से कम जो है वाटर का कंपोजिशन होता है बाय वेट, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं. बेसिकली प्योरेस्ट फॉर्म होती है अल्कोहल की, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अल्कोहल दैट इज इथेनॉल. ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे कि इसको हम जो है एब्सोल्यूट अल्कोहल को हम ऑब्टेन करने के लिए सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ नहीं कर सकते हैं. ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है. तो ऐसा इसलिए होता है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे क्या कि absolute alcohol cannot be obtained by simple fractional distillation. इसलिए होता है क्योंकि बिकॉज क्या होता है, बिकॉज इट फॉर्म्स एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर. ये क्या करता है? एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर विद वाटर. ये वाटर के साथ क्या करता है? एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन कर लेता है. अब ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं? तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स होते हैं क्या? दोज मिक्सचर्स which those mixtures which have the same boiling point, same boiling point, ठीक है, and cannot be separated. Same boiling point for every component and cannot be separated easily. ठीक है, यानी कि हम बोलेंगे कि वाया सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, क्योंकि ये जो एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या करते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल इसलिए ऑब्टेन कर पाते क्योंकि जैसे जैसे जो अल्कोहल की प्योरिटी बढ़ती है वो क्या करता है, वाटर के साथ एजियोट्रोपिक मिक्सचर बना लेता है, जिसको फर्दर जो है और जो है प्योरीफाई करना मुश्किल हो जाता है सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, क्योंकि वो क्या करता है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बना लेता है. तो अगर ऑप्शंस में देखें हम, तो क्या प्योर अल्कोहल अनस्टेबल होता है? ये इनकरेक्ट है. अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर के साथ, ये करेक्ट है, बट यहाँ पे ये रीजन नहीं है. इसका अल्कोहल क्या करता है, C2H5OH जो है, ठीक है, इसका जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होगा वो वाटर के हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, लोन पेयर बनाता है. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे बनाता तो है, बट वो यहाँ पे रीजन नहीं है इसका कोई. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C2H5 इज वेरी क्लोज टू डेथ ऑफ वाटर, ये सही तो है, बट इसी की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर की प्रॉपर्टीज होती हैं. तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि जो करेक्टली एक्सप्लेन करता है इस बिहेवियर को कि एब्सोल्यूट अल्कोहल क्यों नहीं बनता फ्रैक्शनल सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है. यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ कि हैव द सेम बॉइलिंग पॉइंट, या फिर मैं बोलूँ यहाँ पे क्या कि बोथ कंपोनेंट्स
boiling point becomes constant हो जाती है for azeotropic mixture or azeotropic mixture, जिसकी वजह से इनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। तो यही इसलिए हमने ये ऑप्शन डी में मेंशन भी किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। बेस्ट ऑफ